बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खबर से। बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में भी अब कोरोना वैक्सीन के हवाले से तैयारियां की जा रही है और पहले मरहले के तहत 28 लाख की आबादी की निशानदेही की जाएगी, जिनमें 7 लाख हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं जिनको कोविड वैक्सीन दिया जाएगा। आज इस हवाले से ड्राई रन चलाई गई है, मुख्तलिफ जो स्टेटों में आज ड्राई रन चलाई गई है। जम्मू कश्मीर में भी ड्राई रन चलाई गई है। यहाँ मुख्तलिफ जो हेल्थ सेंटर्स पे, श्रीनगर की बात करें, निशात इलाके में वहाँ के जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पे ड्राई रन चलाई गई है और JLM हॉस्पिटल श्रीनगर में भी ड्राई रन चलाई गई है। तो इस ड्राई रन का क्या मकसद था, ये क्यों चलाई गई है और वैक्सीन जो है वो कब तैयार होके यहाँ पे आएगा। और ये भी खबर आ रही है कि सरकार ने इस वैक्सीन को आम लोगों के लिए फ्री करार दिया है, क्योंकि इसकी कोई कीमत जो है लोगों को नहीं चुकानी पड़ेगी। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर समीर मटू ने इस हवाले से बात करते हुए कहा। देखिए, जैसे आपको पता है कि कोविड वैक्सीन बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस होने वाला है और हमारी प्रोडक्शन पूरी मुकम्मल है। ड्राइवर का ये मतलब है कि हम उसको सेमिलेट करेंगे, फ्यूचर में जो हो रहा है उसको हम सेमिलेट अभी करेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा जो स्टाफ पूरी प्रिपेयर है कि नहीं है। अगर हमारे कोई खामी नजर आएगी दैट विल बी रेक्टिफाइड। किस तरह की प्रेफरेंस रहेगी, पहले किनको दिया जाएगा और आम लोग जो है किस तरह का ये प्रोसेस शुरू होगा? देखिए, इनिशियली जो है हमारा इसके 3 क्लासेस में एक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं और उसके बाद हमारा जो है आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज है, म्यूनसिपल वर्कर्स हैं और रिसेंटली हमने अपने रेवेन्यू अफसर्स को भी ट्रेनिंग कर दी है, पुलिस पर्सनल है, CRP है और उसके बाद जो है तीसरा जो है इसमें हमारे लोग जो 50 से कम है, जो कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारियों की है, उनको इंक्लूड करेंगे। 50+ जो है हम सबको इंक्लूड करेंगे। 50 साल के ऊपर की जो उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीन दी जाएगी और जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल से कम भी हो सकती है, उनको भी ये वैक्सीन दिया जाएगा। और पूरी दुनिया को जिस तरह कोरोना वायरस ने अपनी लपेट में लिया और पूरी दुनिया में अमवातें हुई, जम्मू कश्मीर में भी अमवातें हुई। और अगर अमवातों की बात करें तो तकरीबन पूरी दुनिया में 17 से लेकर 18 लाख तक अमवातें हुई है, जो कोविड-19 की वजह से जिन लोगों की मौत वाक़ा हुई है। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब कहीं ना कहीं वैक्सीन आ जाएगा और वैक्सीन के आने से लोगों को राहत मिल सकती है। चले नाज़रीन, अब इंतज़ार ख़त्म होने को है। कोविड-19 के हवाले से वैक्सीन आ रहा है और वैक्सीन के लिए जो है तैयारियां वो की जा रही है और आज बाज़ाब्ता तौर पर ड्राई रन की गई है। इस हवाले से पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में और यहाँ कश्मीर की बात करें तो मुख्तलिफ जगह पे ड्राई रन हुई है आज वैक्सीन के हवाले से। इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इस वैक्सीन के या किन लोगों को दिया जाएगा, इस पूरे मामले पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान है, जो HOD है कम्युनिटी मेडिसिन के GMC श्रीनगर के और जो कोविड-19 के नोडल ऑफिसर भी है। डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, ये ड्राई रन क्या है और इसका असल मकसद क्या है? देखिए, कई महीनों से कोशिश की जा रही कि कोविड के अगेंस्ट वैक्सीन बनाया जाए और मुल्क में बहुत सारे जगहों पे दुनिया के अलावा भी वैक्सीन तैयारी की गई और एक कोलैबोरेशन के तहत मुल्क में जो वैक्सीन बनाई गई। कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने कल एक वैक्सीन को शॉर्ट लिस्ट किया, जिसके बाद ये वाज़ह हो गया कि कुछ हफ्तों में ये वैक्सीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को पहले लेवल में दिया जाएगा। सो उसी के मुतालिक ये जो ड्राई रन है ये की गई कि इसमें यही देखने की ये कोशिश की गई कि हमारी जो तैयारी है विद रिगार्ड टू मैन पावर है, जो ट्रेन मैन पावर जो वैक्सीन लगाएगा या उसके साथ जो एसोसिएटेड स्टाफ होगा, वो जो हमारी लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट जिस तरह कोल्ड चेन की रिक्वायरमेंट है या वैक्सीन से वाबस्ता कभी कभी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिससे एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं, AEFI, उसकी तैयारी कितनी है, उनके किट्स लगाएगी, उनकी रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी, जो सेहत के अमले के अलावा जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जो राब्ता कायम किया गया वो किस हद तक है। सो इसी के लिए आज एक ड्राई रन ये की गई कि जो 3 ज़िले हैं श्रीनगर, कुलगाम और जम्मू में, इस लिहाज से ये ड्राई रन हुई कि
ہماری تیاری جو ہے واقعتاً کس لیول پہ ہے، اور یہ دیکھا کہ واقعتاً ہم اس وقت تیار ہیں یہ ویکسین دینے کے لیے. سو جو بھی یہ ویکسین شروعات میں جو دیا جائے گا جموں کشمیر میں پہلے لیول پہ لگ بھگ 1 لاکھ طبی عملے کو یہ ویکسین دیا جائے گا، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو دیا جائے گا. اس کے بعد لیول 2 میں جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں لگ بھگ 6 سے 7 لاکھ کے آس پاس ان کی پاپولیشن ہے، ان کو دیا جائے گا، جس میں صحت سے علاوہ جو فرنٹ لائن ورکر جو کام کرتے تھے، جس میں سیکورٹی فورسز ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، آنگن واڑی ہے اور اس ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو ویکسین دیا جائے گا. اس کے بعد لیول 3 پہ جو جنرل پاپولیشن میں خاص طور پہ جو ابو 50 ایئرس ہیں ان سب کو دیا جائے گا، اور جو 50 ایئرس کے نیچے پاپولیشن ہے ان میں جن میں کو ماربیڈیٹی ہے، کوئی اور تکالیف ہیں، اس پاپولیشن کو یہ ویکسین دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جاننا چاہوں گا، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ الگ سے جو جگہ کی نشاندہی کی جائے جہاں پہ یہ ویکسین دیا جائے گا، یہ کوئی کسی خاص چیز کے لیے ہے یا روٹین میں کہ زیادہ لوگوں کو ویکسین دینا ہوگا اس وجہ سے کسی الگ جگہ پہ جا کے ان کو ویکسین دیا جائے، یا کوئی اور بات بھی اس میں؟ دیکھیے جو ویکسینیشن بوتھ کا جو بنانے کا عمل ہے اس میں یہ کہ ایک ہیلتھ فیسلٹی میں کم از کم 3 کمرے ہونے چاہیے، جہاں پہ پہلے لیول پہ جب بھی کوئی شخص جو رجسٹر ہوا ہوگا وہ آ کے اس کی ویریفیکیشن کی جائے گی، اس کے لیے الگ ملازم ہوں گے، سٹاف ہوگا. اس کے بعد وہ ویٹنگ روم میں بیٹھیں گے، جب ان کی ویکسینیشن کا ٹائم آئے گا ان کو بلایا جائے گا ویکسینیشن روم میں. اس کے بعد ان کو ریکوری روم میں بیٹھنے کے لیے کہا جائے گا. کم از کم وہ آدھا گھنٹہ وہاں پہ ویٹ کریں گے کہ شاید کوئی ری ایکشن تو نہیں ہوئی ویکسین کے بعد، وہ کہ سیف ویکسین ہے. پھر بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کہیں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جس سے پھر گاڈ فاربڈ کوئی پینک کی صورتحال ہو یا کچھ ایسی ہو. سو یہ سب چیزیں میسر کرنے کے لیے ای ایف آئی کٹس رکھے گئے ہیں، ای ایف آئی ٹیمز اسٹیٹ لیول پہ بنائی گئی ہیں، ای ایف آئی کمیٹیز ہیں ڈسٹرکٹ لیولز پہ. سو یہ سب کوششیں یہ اسی لیے کی جا رہی ہیں کہ جو ویکسین ہے صحیح طور پہ دیا جائے گا. اسی لیے ایک الگ اس کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے، اور ویکسینیشن بوتھ جیسے میں نے ابھی کہا کہ 3 کمروں پہ مشتمل ہوگا، اور کوشش کی جائے گی کہ روزانہ کم از کم ایک ویکسینیشن بوتھ پہ سب لوگوں کو ویکسین لگے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی خبریں آ رہی ہے اس میں کہ کچھ جو لوگ ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا، 16 سال تک کے جو بچے ہوں گے ان کو نہیں دیا جائے گا، پریگننٹ لیڈیز کو نہیں دیا جائے گا، یا جو الرجک پیشنٹس ہوں گے ان کو نہیں دیا جائے گا. اس کے لیے کیا ریزن ہے؟ کیا ان کے لیے کوئی الگ سے ویکسین تیار کی جائے یا اسی ویکسین کو ان کو کس طرح دیا جائے گا، اس کے لیے کوئی پریپریشن کی جا رہی ہے آگے؟ دیکھیں جیسے میں نے ابھی کہا کہ اسٹیپ وائز یہ ویکسین دیا جائے گا، پہلے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو، پھر جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو، پھر اس کے بعد جنرل پاپولیشن میں ابو 50 ایئر پاپولیشن کو دیا جائے گا، اور اس سے نیچے جو پاپولیشن ہے کو ماربڈ ان کو دیا جائے گا. اس کے بعد جو باقی پاپولیشن ہے ان کو دیا جائے گا. سو یہ اسٹیپ وائز پیٹرن کے تحت یہ ویکسینیشن دی جا رہی ہے. نہیں یہ ساری پاپولیشن کو مطلب جو لوگ کووڈ میں انوالو ہوئے ہیں ان کو بھی دینا ہے، جو نہیں ہوئے ہیں ان کو بھی دینا ہے؟ اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ارسپیکٹو آف ان کا جو پریویس سٹیٹس ہے ان کو یہ ویکسین دیا جائے گا، چاہے انہیں کووڈ ہوا ہوگا یا نہ ہوا ہوگا، ہر ایک کے لیے یہ ویکسین دیا گیا، کیونکہ جو ویکسین کی جو اپنی امیونٹی ہے وہ دیر تک رہے گی، اور جو پہلے انفیکٹڈ ہو چکے ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ لٹریچر میں کچھ مہینے تک ہی ان کے وہ اینٹی باڈیز ان کی باڈی میں رہتے ہیں، تو کچھ مہینے کے بعد شاید ان میں وہ امیونٹی نہ رہی، اس لیے ان میں بھی ویکسین لینے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ تیاریاں کس طرح کی ہے؟ جس طرح آپ نے پاپولیشن کی بات کی ہے کہ جو لوگ مختلف بیماریوں میں انوالو لوگ ہیں ان کو دیا جائے گا، کیا ان کے لیے ہر ایک اضلاع سے پریپریشن کی جا رہی ہے، ان کا جو لسٹ یا نام سب کچھ لایا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے اس حوالے سے کوئی جو آپ کا ڈپارٹمنٹ یا جی ایم سی یا باقی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ تیاری کر رہا ہے؟ دیکھیے پہلے لیول پہ جب ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو دیا جائے گا تو ان کا جو ڈیٹا بیس ہے پوری طرح بنایا گیا ہے. اس کے بعد جو فرنٹ لائن ورکرز اس وقت ہیں ان کا ڈیٹا بیس بھی بن رہا ہے، آلموسٹ وہ بھی مکمل ہو رہا ہے. اس کے بعد جو جنرل پاپولیشن ہے ان کا ڈیٹا بیس بھی آلریڈی اویلیبل ہے ویریس ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. سو اس کو تھوڑا متحرک کرنے کی ضرورت ہے، اور واقعتاً جب ان کے لیے ویکسینیشن کا ٹائم آ جائے گا تو صحیح طور پہ ان کو ویکسین وغیرہ کسی خلل کے پہنچایا جائے گا. تو اس میں قیمت کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیسہ دینا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ فری آف کاسٹ رکھا گیا ہے. تو جاننا چاہیں گے، ناظرین بھی جاننا چاہیں گے، کیا اس کے لیے سرکار نے کوئی قیمت مقرر کی ہے؟ ابھی تک جو اشارے مل رہے ہیں کہ یہ مفت دیا جائے گا، کیونکہ پہلے لیول پہ یہ طبی عملے کو دیا جا رہا ہے، پھر فرنٹ لائن ورکرز کو دیا جائے گا. تو ابھی تک جو بھی انڈیکیشنز مل رہی ہیں تو اس کے تحت یہ فری ہی دیا جائے گا. تو کب تک امید ہے کہ یہاں سے اس پروسیس کو سٹارٹ کیا جائے گا؟ کوئی سگنل ملا ہے وہاں سے؟
गालिबन इसी महीने जनवरी में ही ये वैक्सीन शुरू किया जाएगा हेल्थ डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे, अभी कोविड-19 है, अभी वैक्सीन आया नहीं है, मगर जिस तरह के हालात बने हैं, चाहे हम मार्केट्स की बात करें, लोग जो है सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं है, मास्क का कहीं इस्तेमाल नहीं है, और जिस तरह यूके से कहा जा रहा है कि एक नया स्ट्रेन जो आ रहा है, तो क्या लोगों को अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि लोग जो है शायद भूल चुके हैं कि कोविड-19 अभी भी है? देखिए, लोगों को लगा कि शायद 2020 खत्म होने के बाद 2021 में शायद कोविड नहीं होगा। ये डेट बदलने से कोविड के जो वाक़ात हो रहे हैं उनमें कोई ज़्यादा खास तब्दीली नहीं आ रही है। वो कि कुछ मामलात में जो कमी आ रही है, इनके नए केसेस में कमी आ रही है, बट ओवरऑल जब हम बात देखें ग्लोबल लेवल पे तो केसेस का बढ़ना भी शुरू हो गया। अगर हम यूरोपीय ममालिक में देखें, खासतौर पर यूके में, तो वहाँ पे भी जो वहाँ के तिबी अमला है, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी ये बता दिया कि जो इस वक्त जो केसेस नए केसेस वहाँ पे हज़ारों की तादाद में हुए, उनमें से कई ऐसे भी अशखास हैं जिनको पहले कोविड हो चुका है। सो उनमें ये री इन्फेक्शन हो रहा है एक नए स्ट्रेन से। सो हमें भी इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कोई शख्स इस कोविड की वजह से पहले इसमें मुब्तला हो चुका है, उनको भी और ख़तरा लाक है कि अगर कोई नया स्ट्रेन हमारी कम्युनिटी में आ जाए। और जो शख्स इसमें अभी तक मुतासिर नहीं हुए, उनमें भी ये लाजिम है कि वो जो हमारी SOPs हैं इस मुतालिक, सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल रखना है, या जो मास्क लगाना है, और जो हैंड हाइजीन का मामलात हैं, इन पे सही तौर अमल करें। एक न्यू नॉर्मल के तौर पे हमें इन चीज़ों पे ख्याल रखना चाहिए, ना कि हाँ गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ जब प्यूनिटिव एक्शंस या कोई सज़ा के तौर पे फ़ाइन हो तभी हम मास्क लगाएं, बल्कि एक न्यू नॉर्मल के तौर पे हमें मास्क लगाते रहना चाहिए। इवन अगर जब भी वैक्सीन लगे, क्योंकि वैक्सीन लगाने के बाद हमें दूसरा डोज भी उसको 4 हफ्ते के बाद लगाना है, तब भी इम्यूनिटी आ सकती है। और इम्यूनिटी आने के बाद कुछ हफ्ते लग जाते हैं वैक्सीन करने के बाद एंटीबॉडीज़ होने में। सो ऐसा भी नहीं है कि आज वैक्सीन लगा और कल इंसान कहे कि मैं इम्यून हो गया, तब भी उनको वो वाकई वैक्सीन के लगाने के साथ साथ मास्क लगाना भी ज़रूरी है। और जब तक वैक्सीन लगे तब तक हमें चाहिए कि मास्क बराबर हम लगाते रहें। डॉक्टर साहब, डोज की आपने बात की, तो कितने डोज ये वैक्सीन के देने हैं? वैक्सीन के जो इस वक्त जो डोज है कि 2 डोजेज लगने हैं। एक जब डोज लगेगा उसके 28 दिन के बाद, यानी 4 हफ्ते के बाद दूसरा डोज उसका लगना है। चलिए डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान बात कर रहे थे, और बात हो रही थी वैक्सीन के हवाले से। ड्राई रन चलाई गई है, ड्राई रन का मकसद क्या है, प्रिपरेशन किस तरह हो रही है, और वैक्सीन आने तक लोगों को किस तरह एहतियात बरतना है, क्योंकि अभी भी कोविड-19 है, और वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को किस तरह एहतियात बरतना है, क्योंकि 2 डोज देने हैं, और पहला डोज के बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज दिया जाएगा एक शख्स को। और तब तक किस तरह लोग अपने आप को बचा सकते हैं कोविड-19 से, क्योंकि यूके से जिस तरह नया स्ट्रेन जो आया है, क्योंकि जो लोग पहले इन्वॉल्व हो गए थे उसके बाद दोबारा से उन लोगों में पाया गया कि उनमें ये जो इन्फेक्शन है कोरोना वायरस को, वो दोबारा से आ गया है। इस वजह से लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। शायद हम भूल चुके हैं, ना हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ना सोशल डिस्टेंस। हमारे मार्केटों का हाल देख लीजिए, हमारे अस्पतालों का हाल देख लीजिए, हमारी सरकारी दफातर का हाल देख लीजिए। हम भूल चुके हैं कि कोविड-19 है। अब साल गुजर गया, 2020 गुजर गया, 2021 में अभी हम हैं, मगर 2021 में भी अभी कोविड-19 है। जब तक वैक्सीन नहीं होगा तब तक एहतियाती इलाज है। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे जिला पुलवामा के त्राल इलाके। त्राल के बस स्टैंड में आज सुबह एक ग्रेनेड दागा गया है, जिसमें 8 शहरी जो है वो जख्मी हुए। उनको सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल ले जाया गया, और सारे जो जख्मी हैं उनकी हालत जो है वो बेहतर बताई जा रही है। रिपोर्ट के साथ हमारे साथी शेख कौसर हुए हैं, तो उसमें 7 जो है लेडीज़ है, 4 जेंट्स है, माइनर इंजरीज है, ऑल आउट ऑफ डेंजर है। उनको भी हम डिस्चार्ज करेंगे। ये SSB का एक ITBP का एक टैंकर जा रहा था, तो उनको कोई टैंकर पे कोई काम वाम था, तो ये FY 3rd बटालियन PS त्राल में स्टेशन है, उनके ऊपर ये मिलिटेंटों ने ये ग्रेनेड थ्रो किया। ग्रेनेड बाहर फट गया, तो जो सिविलियन थे, पेडिस्ट्रियंस थे, उसमें उस जद में आके वो जख्मी हो गए। हम देख लेंगे, हम वी आर ऑन इट, तो वी विल इंशाल्लाह ट्रैक इट सून। तो ये इसको भी क्रैक करेंगे। इससे पहले जो 7-8 हमने डर लिए थे, उन्होंने कबूल भी किया था। जितने भी इधर ग्रेनेड इंसिडेंट्स हुए थे उन्होंने वो कबूल भी किया, तो उनके पास हमने ग्रेनेड भी लिए,
उनका कंडीशनल स्टेट मिल रही है हमारे। तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ बस स्टैंड ट्राल में। आपको बता दूं कि 11 बजे के करीब यहाँ पे एक ग्रेनेड हमला हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक ITBP की गाड़ी यहाँ पे खड़ी थी, तो मिलिटेंटों ने उस पर ग्रेनेड हमला किया, जिसमें तकरीबन 8 सिविलियन जख्मी हुए, जिनको बाद में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पे बताया जा रहा है कि वो सुटेबल है। तो यह एरिया को मास्टर में ले लिया गया। यहाँ पे तलाशी भी जारी है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या कुछ होने वाला है। मैं हूँ शेख कौसर, गुलिस्तान न्यूज़, बस स्टैंड ट्राल। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे सब्जियों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। सरकार या महकमा निरखनामे तय करने में नाकाम साबित हो रही है और अलग अलग दुकानों पे अलग अलग रेट की सब्जियां जो है वो कस्टमर्स को दी जा रही है और इसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है। लोगों ने इल्जाम लगाया सरकार क्यों नहीं देख रही है, महकमा जो निरखनामे तय कर रहे हैं वो क्यों नहीं देख रहे हैं, ये लोगों ने इल्जाम लगाया। और क्या लोगों ने कहा इस हवाले से हम आपकी नजर करते हैं। मार्केट द्रोग तो क्या वनो क्या हेको वनित अहन मे रटे नादर अमिस नश 2.5 हथ दिवान मे दितन यह 2 हथ रॉप अद क्या द्रोग सोरे द्रोग मार्केट द्रोग बूझो तुम अगर अकिस आमदनी 50,000 सर्विसमैन 50,000 तनख्वाह मजूर तबका बिचार 5,000 10,000 जानान मुश्किल रेतस कर फान पानस मगर अमिस बराबरी मार्केट वतरान कह मे बसान मे बूझमुत महाराजा हरी सिंह वक्त करान तम सात मार्केट वतरान कहें तिमन ताम शेश वातान पे मार्केट सस्त करान। आज सह गुंजाइशी, आज द्रजर बचन कुर्सियन पे बिहित इन पे सोचन पे मजूर तबकन कुन नजरा कर वीवर या सड़कन पे बिचार पटरी वल द्रजर काफी हेकान मार्केट वतरत कह सब्जी आब बिजली सोरे द्रोग। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे तामीर व तरक्की के हवाले से, जहां आए रोज़ वादे और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के, मगर लोगों के मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और आए रोज़ लोग जो है वो सड़कों पे निकल के एहतजाज करते हैं। पालपोरा नूरबाग के इलाके के लोगों ने एहतजाज किया। आज उनका इल्ज़ाम है कि जो सड़कें वहाँ पे पालपोरा नूरबाग में हैं वो सड़कें खस्ता हो चुकी हैं, उन पे पानी जमा है, लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियाँ पैदा हो रही हैं और पानी की निकासी के लिए आज तक कोई इकदाम नहीं उठाए गए हैं। लोगों ने किस तरह के इल्ज़ाम लगाए हम आपकी नज़र करते हैं। यमो वो सड़क वो तुम फी दह करो तुज यह हाल मुश्किल मगर करान कहें कल सुबह ब्या करो मगर वन अगर तुम ड्रेन बनावन यमो वो लगन 18 रेत वन तुम करो तोती मेन करो तुम वो पान तुम वो क्या प्रॉब्लम गसान कसा प्रॉब्लम गई पकनस मज नमाज सजदस पेवान गसन यथ गई वारिया वरी कल सुबह वन अस करो वन यह सड़क गसन ठीक ना तुल तो क्या कर DC सबस वन कर तो यथ क्या एक्चुअली प्रॉब्लम 3 रेत ब्रो गई ये प्रोजेक्ट स्टार्ट एरा थ्रू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ड्रेनेज नेट पालपोरा नतीज द्राव यु स्टार्ट कर लिंक कड़ो आब कर लिंकन कर स्टार्ट यह तौर मलबह द्राव आब द्राव सह सोरे आब सड़कन पे नतीज द्राव JK बैंक पालपोरा न मोज बेन न बच्चे कह बैंकस पे गि सोन बच्चे कह ट्यूशन गि सोन बुजुर्ग या नौजवान या बच्चे मस्जिद शरीफ मज नमाज पढ़ क्या तुम वो सड़कन हालात क्या कोर रिक्वेस्ट एरा डिपार्टमेंटस प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक थ्रू यह तकरीबन 30 पे 40 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट अत 18 रेत मज कर प्रोजेक्ट कम्प्लीट मगर कोर रिक्वेस्ट यह रोड करो हेको वत पकित यह गुजरे मोज पालपोरा गुजरे पान क्या हालत सड़कन हज रिक्वेस्ट करान एरा डिपार्टमेंटस रिक्वेस्ट करान कि यह प्रोजेक्ट कम्प्लीट गो कम से कम मेन रोड यह करो टेम्परली बेस पे ठीक युथ सफर करो कहें। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।